हेलो। आज हम वीडियो में एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे उस घर के पास, जहाँ पे हम हैं। सोच रहा था कि जहाँ पे ये घर बना हुआ है वहाँ से रिवर तक, पानी तक जाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है नीचे। तो क्या कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जिससे वहाँ जाना इतना मुश्किल ना रहे, थोड़ा आसान हो जाए। तो ये सोचते हुए अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से नीचे जाऊंगा, यहाँ से रास्ता ट्रेस करते हुए नदी तक, ताकि ये देखा जा सके कि अ, क्या हम यहाँ से पानी के थ्रू कुछ बना सकते हैं जो हमको नीचे रिवर तक आराम से पहुँचा सके। मे बी थोड़ा उसमें पानी के थ्रू जंप वगैरह भी करना पड़े, जो भी है। ई, ये लीजिए। मैं बाद में बाहर निकला, ये लोग पहले आ गए हैं, तो इनको थोड़ा क्लियर भी कर ही देता हूँ। आराम से करेंगे क्लियर। या आराम से तो नहीं लग रहा ये वाला, थैंकफुली। वैसे एक चीज़ मैं रियलाइज़ कर रहा था इसको, गेम को खेलते हुए, बेशक मॉब्स जो है वो गेम की स्पीड को थोड़ा बढ़ा देते हैं, पर ओवरऑल स्पीड जो है गेम की वो काफ़ी लेजरली चली हुई है, आराम आराम से खेलते हुए, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। तो और इससे मेरे को अपना पुराना टाइम याद आ रहा था, जब स्कूल टाइम में, मेरे ख्याल से 9th या 10th के आसपास की बात है, जब मैंने एरिकेड्स में जाके गेम्स खेलनी शुरू की थी। तो ओ बाबा, तो वहाँ खेलना और घर में आराम से खेलना विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है दोनों चीज़ों में। तो वहाँ की अपनी स्ट्रगल्स थी। वहाँ हर कैटेगरी के लोग आते थे खेलने के लिए। लोग भी खैर क्या, मैं जहाँ पे खेलने जाता था वहाँ पे ज़्यादातर वो एक बहुत छोटी सी जगह थी जिसके अंदर मशीन्स जो हैं काफ़ी टाइटली फिट होती थी एक दूसरे के साथ। और ज़्यादातर केवल किड्स जो हैं वही होते थे, जो खेलने वाले होते थे। तो अलग अलग बच्चे जो हैं अलग अलग काम करते थे, अलग अलग कैटेगरी के नमूने होते थे, मैं नमूना ही कहूँगा। जिस तरह के हम लोग होते थे, आई वुड थिंक नमूने ही थे, क्योंकि अजीब अजीब तरह का बिहेवियर हम लोग दिखाते थे। और कुछ बच्चे जो हैं वो, मतलब वो गेम खेलने के लिए क्या ना कर जाए, ऐसा हाल होता था। तो डोंट वरी, अभी मैं जो बना रहा हूँ यहाँ पे वो टेम्परेरी है। वो केवल
थोड़ा देखने के लिए कि भाई ऊपर से क्या किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ से नीचे के लिए कोई शॉर्टकट बनाना चाहूँ तो वो यहाँ से हो सकता है ना। तो इधर से वाटरफॉल गया नीचे को, यहाँ थोड़ा सा आगे स्ट्रेटन करना पड़ेगा और फिर एक और फॉल नीचे, और हम पानी के पास पहुंच जाएंगे। शायद इस तरह का कुछ किया जा सकता है। देखते हैं। 1 मोमेंट प्लीज। बारिश शुरू हो गई। तो वो तो यहीं पे था। हाँ, कमिंग बैक टू आर्केड गेम्स। तो वहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के, मैं बोलूँगा कि हम लोग अलग अलग टाइप के करेक्टर्स होते थे वहाँ पे, जो अलग अलग ढंग से बिहेव करते थे। जो सबसे नॉर्मल टाइप के वो होते थे, वो थे जो खेलने के लिए आ रहे हैं और चुपचाप खेल के चले जाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, देखेंगे दूसरे कैसे गेम खेल रहे हैं, और बस उतना तक ही। फिर एक दूसरे टाइप के होते थे उनके। और हम ये उस टाइम के आर्केड गेम्स की बात कर रहे हैं जहाँ जब कॉइन डलता था गेम के अंदर। गेम मशीन के अंदर आप कॉइन डालिए और वो थोड़ी देर के लिए चलेगा। अगर आपने कंटिन्यू करना है तो आपको कॉइन डालते रहना पड़ेगा। तो उस तरह से गेम चलती थी। तो स्केलेटन। तो तो एक कैटेगरी तो उस तरह के लोगों की थी जो अ, हमेशा ये कह रहे होते थे कि भाई मेरे कॉइन ख़त्म हो गए हैं, आप मेरे को प्लीज़ एक कॉइन दे दोगे ताकि मैं एक गेम खेल सकूं प्लीज़। और ये प्लीज़ जो है तब तक चलता था, और आपके काम तब तक खा दिए जाते थे जब तक कि आप एक कॉइन निकाल के ना दे दो। अच्छा, साइकोलॉजी के वो लोग मास्टर्स होते थे, ये जो भी होते थे, क्योंकि इनको ये मालूम होता था कि कौन देगा कॉइन और कौन नहीं देगा coin। तो उन्हीं लोगों से मांगते थे जिनसे इनको लगता था कि मिल जाएगा कुछ। और जब मिल गया तो फिर अपनी एक्साइटमेंट के साथ चले गए और गेम खेली, और थोड़ी देर के बाद वापस आ गए कि क्या एक और कॉइन दे देंगे, एक और बार बेवकूफ़ बनेंगे। मैं तो बेवकूफ़ बनाना चाहता हूँ आपको। तो वो एक कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी थी जो उनको मैं बोलूँगा स्कैम करने वाले थे वो। ये कैटेगरी उन बच्चों की होती थी जो क्या करते थे कि इनके इ, अच्छा, इनका क्या होता था, जैसे ही इनका कॉइन खत्म हो गया या गेम खत्म हो गई, उसके बाद ये चुपचाप बैठ के दूसरों को देखने की जगह ये क्या करते थे, दे वुड गो टू दी, जो भी वो बंदा ऑपरेट कर रहा होता था या शॉप को चला रहा होता था, उसके पास जाते थे वो, ये कंप्लेंट करने के लिए कि भाई गेम के अंदर, गेम मशीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा कॉइन अंदर गया और गेम स्टार्ट नहीं हुआ। और
ये उनका तब तक कंप्लेंट चलता रहता था जब तक कि बंदा या तो दुखी होके उन्हें बाहर नहीं निकाल दे वहां से शॉप से, या वो उन लोग को कॉइन ना दे। पर क्योंकि वो कस्टमर्स ऑलमोस्ट डेली के ही थे, तो शॉपकीपर को भी मालूम था कि भाई कौन कितना बेशर्म है। तो वो कुछ लोगों को पेशेंस दिखा देता था। दिखानी चाहिए या नहीं चाहिए वो तो डिबेटेबल है, पर पेशेंस दिखा देता था वो। और फिर उसका कुछ वो लोग फ़ायदा भी उठा लेते थे। थोड़ी बहुत फ्री गेम्स खेल लेते थे, क्योंकि दूसरे दिन वापस आना तो है ही उन्होंने वहीं पे। तो ये सेकंड कैटेगरी थी। तीसरी कैटेगरी जो थी, वो ऐसे बच्चे थे, बाय द वे मेरे को बहुत परेशान करते थे इस थर्ड कैटेगरी वाले। ये क्या करते थे, अपनी गेम खेलने के बाद ये दूसरों की अब गेम खेल देखने लग जाएंगे। तो गेम देखते देखते जो है, ये गेमर को इवैल्यूएट करने लग जाते थे कि वो क्या ठीक कर रहा है क्या गलत कर रहा है। ठीक है। और कमेंट्स पास करना शुरू कर देते थे कि ये ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया, ये यहाँ पे डालना चाहिए था, अरे तेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को दे, मैं खेल के दिखाता हूँ। एंड इन द होल प्रोसेस वो आपसे पे आपने किया हुआ है, खेल आप रहे हो, अपनी एक्साइटमेंट में वो आपसे आपकी गेम लेके खेलने की कोशिश करते थे। कुछ बड़े एग्रेसिव भी होते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। और इन दी होल प्रोसेस वो कई बार जो है, जो एक्चुअल खेलने वाला है उसको धक्का दे देते थे, निकाल देते थे साइड, और खुद खेलने लग जाते थे जब तक कि वापस धक्का ना आए और वापस उनको बाहर ना किया जाए। तो ये कैटेगरी थी एक। फिर एक लास्ट और कैटेगरी थी, ये थोड़ी मेरे को ज़्यादा डेंजरस कैटेगरी लगी, और वो थी ओवर एक्साइटेड किड्स की। और ओवर एक्साइटेड मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, ये जब खेलने लगते थे तो ऐसे खेलते थे ये, जैसे कि अगर ये अपनी बॉडी को जिस तरह से मूव कर रहे हैं, हो सकता है करेक्टर किसी पॉइंट ऑफ टाइम इनकी बॉडी की मूवमेंट देख के ये सोचे कि चल यार मैं भी गेम के अंदर इसी तरह से मूव कर जाता हूँ, और वो भी शायद वैसे मूव कर जाए। समझ रहे होंगे आप। तो ये अपनी बॉडी को भी गेम के साथ साथ जो है करेक्टर के साथ साथ घुमा रहे होते थे। और कई बार इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे ये ऐसा करते हुए कि ये अपने बॉडी के साथ साथ अपने साथ वाला जो अ, इंसान गेम खेल रहा है उसको भी हिला देते थे, या फिर उसकी मशीन को भी हिला देते थे। अपनी मशीन तो खैर इनकी खुद की ऐसे हिल रही होती थी जैसे कभी भी गिर जाएगी, बट दूसरे को भी। और मतलब वो जो शॉपकीपर जो था वो होता था, उसको कई बार आना पड़ता था कि भाई इसको थोड़ा बोल दूं कि शांत हो जाए, नहीं तो ये मेरी मशीन तोड़ देगा। ऐसे थे। तो इनको मैं बोलता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड टाइप के थे। अगर ऐसा बंदा आपके बगल में आ गया गेम खेलने के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि उसके साथ साथ उसकी खुशी में आप भी हिल जाएंगे। तो काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम के एक्सपीरियंसेस थे जो आज कई बार याद आते हैं। आज की डेट में कितना कन्वीनियंट लगता है मेरे को जब मैं बैठ के आराम से पीसी के ऊपर गेम खेल सकता हूँ। उस टाइम ऐसा लगता था कि गेम खेलने के लिए भी इतने सारे एडिशनल फैक्टर्स हैं जिनको देखना पड़ेगा कि भाई वो एडिशनल फैक्टर्स आपकी गेम को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड बाय दैट आई मीन दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स। तो पर बहुत अच्छे दिन थे वो भी। अ, अभी तो खैर आर्केड्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है। खुले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ऑर्गेनाइज बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं। गेम्स भी खैर काफ़ी अलग टाइप्स की और डिफरेंट टाइप की आ गई हैं, जो क्वाइट फ्रैंकली ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो गई है। तो
विच वॉज नॉट द केस ड्यूरिंग आर टाइम। हमारे टाइम में तो एक एक दो दो रुपए के साथ भी गेम बंदे खेल के जो है खुश हो जाते थे। आज की डेट में जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गई है गेम्स भी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टनल बना रहा हूँ ताकि उसके थ्रू जो है पानी नीचे की तरफ चला जाए। हाँ, कमिंग बैक टू दोज गेम्स, तो मेरे टाइम में खैर जब मैंने खेलना शुरू किया था तब ये मारियो 3 जिसके अंदर वो उसको टेल आ जाती है और वो टेल के साथ फ्लाई कर लेता है, वो सब नहीं था उस टाइम जो है। ओके, उस टाइम मारियो 1 आया था और मारियो 2 शायद आई थी। स्ट्रीट फाइटर जब मैंने खेलना शुरू किया था उसके कुछ टाइम के बाद इंट्रोड्यूस हुई थी। और कमांडोज कमांडोज भी थी। कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा काफ़ी खेलते थे। इट वाज वन ऑफ द फेवरेट्स सबके लिए ही, कॉन्ट्रा। और साथ में कुछ बाद में और भी गेम्स आई जो जिनके ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे, जैसे टेकन आई थी। तो स्ट्रीट फाइटर जो शुरू में आई थी उसके ग्राफिक्स काफ़ी पिक्सेलेटेड होते थे, और खैर हमारी तो गेम जो थी वो सारी पिक्सेलेटेड ही थी। मच वॉज लेफ्ट टू द इमेजिनेशन कि भाई आप इमेजिन कर रहे हैं कि भाई ये करेक्टर इस तरह का लगता होगा। पर जैसे टेकन आई, या फिर एक और गेम आई थी जो मैंने बाद में कहीं और नहीं देखी, बट मे बी इट डिडंट गेट दैट फेमस। एक कैडिलैक्स एंड डायनासोर्स करके एक गेम आई थी जिसके अंदर बेसिकली जैसे स्ट्रीट फाइटर है, ही वुड बी फाइटिंग अगेंस्ट डायनासोर्स। अलग अलग तरह के डायनासोर्स आएंगे, आप उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो uh, वो सारी की सारी गेम्स थी। अभी जो ज़्यादा गेम्स अब अभी जो आ रही हैं, दे आर वो जो है वो ज़्यादा वीआर की तरफ जाने लग गई है। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ बैड, देयर इज़ नथिंग बैड इन इट, वो तो बल्कि अच्छा है, एवोल्यूशन है। और वीआर तो ऐसी चीज़ है जो मैं भी ट्राई करना चाहूँगा। रादर मेरा ड्रीम सेटअप जो है उसके अंदर वीआर होगा। वीआर और साथ में वीआर ट्रेडमिल जो है, ओमनी का, there's a कंपनी कॉल्ड एज ओमनी, ओमनी ट्रेडमिल्स जो है वो जो वीआर के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको मैं काफ़ी फॉलो कर रहा था काफ़ी सालों तक। क्योंकि जस्ट इमेजिन कि आपने वीआर के ग्लासेस लगाए हुए हैं, हाथ में आपके कंट्रोल्स हैं, और आप एक ट्रेडमिल के ऊपर हैं और आप भाग रहे हैं, तो आपका करेक्टर भी जो है गेम के अंदर वो भी भाग रहा है। तो समथिंग ऑन दोज लाइंस, it was it has now become possible to a large extent। तो उस तरह का अगर सेटअप कभी मेरे को मिले एक्सपीरियंस करने को, आई वुड लव टू डू दैट। मेरे को ये तो मालूम चला है कि कुछ गेमिंग आर्केड जो हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें आ गई हैं रोम। पर मेरे आसपास कहाँ वो मालूम नहीं है। बट हाँ, कभी मौका मिला तो देखेंगे। आई वुड डेफिनेटली लव टू सी। पर उसका डिसएडवांटेज ये है कि अब मैं इतना यंग नहीं रहा, एट 50। इफ यू हैव टू रन टू गेट दी योर गेमिंग कैरेक्टर टू ऑल्सो रन, तो दो तीन स्टेजेस खेलते खेलते सांस भर आएगी। पर ऑल सेड एंड डन इट विल बी अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। और हो सकता है उसके उसके थ्रू जो है मैं पतला भी हो जाऊं, वेट लूज करूं। टू बर्ड्स विद वन स्टोन वाला हिसाब किताब। ओके, तो हमारा स्टोन पिकैक्स जो है वो ख़त्म हो गया था, और मैंने वो वापस डाल दिया है। आह, इंचेस को अभी तक मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया, बट आई थिंक आई विल हैव टू डू दैट रियल सून, नहीं तो बात नहीं बनेगी।
हमारे पास थोड़ा आर्मर भी हो रहा है तो मे बी एक तो ये भी इनको भी फेंकना पड़ेगा। काफ़ी सारी ये पिंक पेटल्स जो हो गए हैं। वाइट फूल ये चाहिए हमको, इसको बाद में देखते हैं। नहीं, वी नीड वाटर, मोर वाटर। ख्याल से काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ेगी हमको। सो या कमिंग बैक टू इट, तो आजकल के आर्केड्स जो हैं वो उनमें वीआर जो है उसके थ्रू काफ़ी इंट्रोड्यूस हुआ है। इट्स एक्चुअली क्वाइट गुड। हाँ, एक्सपेंसिव काफ़ी हो गई ये चीज़ें, बट वेल, अगर आर्केड जो हैं वीआर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो दे वुड रियली वांट कि उनको कुछ उससे प्रॉफिट तो मिले। तो नॉट रियली वेरी सरप्राइजिंग कि दे आर डूइंग दैट। मैं इसको बस एक डायरेक्शन में करना चाहता था, इसलिए ओके, विल नॉट हैपन, बट आई वांटेड टू डू इट फॉर दिस कि आराम से नीचे कूदो और फिर आगे चलो। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा कुछ तैयार करूं, जितना ब्रॉड पीछे है उतना ब्रॉड आगे नहीं होना चाहिए। ये केवल एक ब्लॉक साइज का जो है रिवर लेन करूंगा जिसके थ्रू बोट निकल जाए। दैट्स इट। इतना। सो द आइडिया इज कि आई शुड बी एबल टू गेट द बोट थ्रू वन एरिया। केवल इस एरिया से। यहाँ से नीचे जाए और उसके लिए nope, काफी सारा पानी की जरूरत पड़ेगी। देखें, ज्वाइन तो कर जाता है इधर, बट यहाँ पूरा आगे तक नहीं जाता है। ओके, आई डोंट वांट कि यहाँ पे मॉब्स भी जनरेट हों, तो इसलिए मैं इस एरिया को थोड़ा कवर कर देता हूँ। I don't have the boat with me, but I think it should work. हाँ,
इस वाले को, ताकि हाइट का कोई इशू ना हो। उप्स, इसको कवर कर लेते हैं ताकि कोई मॉब्स अचानक ऊपर से ना कूदे। ओके, here we are। और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि उतना ही कम हमको खोदना पड़ेगा। ओके, मोर और लेस। एंड समथिंग लाइक, okay, so this taken care of। It's going to be a bit crazy, but देखते हैं how feasible it is going to be। It's at times like this when I wonder कि क्या मज़ा आता अगर थोड़ी स्किल्स इन प्रो गेमर्स की तरह होती जो ठक 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 करके इतना जल्दी वो। Am I there? नहीं। Let's see। Ah, oh, and we are finished। नहीं, so this is the last lot। Hopefully this will get us to देखे।
आई स्टिल गेट अ फीलिंग कि आई थिंक ऐसे मालूम चल जाएगा कहाँ गिरेगा ये. नो, इट इज समवेयर हेयर. तो अभी काफ़ी आगे जाना होगा इसको. डैम इट. और मैं अभी कूदने वाला था. थैंकफुली कई बार एक्साइटमेंट जो है उसको कंट्रोल कर लेना अच्छा रहता है. Alright. हाँ, मेरे ख्याल से वी आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देयर. अब जो सबसे बड़ी स्ट्रगल है वो है पानी की. आई डोंट वांट टू मेक अनदर बकेट कि भाई एक और बकेट बनाओ और उसके बाद में वो काम में ना आए. क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी अभी तो फिलहाल आर्मर की है. अगर आयरन मिलता है उतना तो डैम इट, तो माइट एज वेल एज गेट द आर्मर. क्योंकि मेरे पास लेदर आर्मर है. ये केव थी और केव का मतलब मेरे दोस्त यहाँ पे ज़रूर होंगे. सबसे पहला तो जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ वो है यहाँ से नीचे डालता हूँ. उससे मेरे को मालूम चल जाएगा कि कहाँ जा रहा है पानी. हाँ, ऑलमोस्ट देयर. ठीक है, काम बन जाएगा इससे. अब हमको केवल आई थिंक चार एक बार जाके हो जाना चाहिए. खाने का ध्यान नहीं रखा. नहीं, ये तो बढ़ता ही जा रहा है. मैं सोचा थोड़ा आसान कर दूंगा अपने लिए. द केस. ओके, तो यहाँ से पानी आ रहा है. इफ आई पुट इट हियर, नॉट गुड. हियर, हाँ, दिस स्टिल बेटर. अरे, यहीं पे इन्फिनाइट वाटर निकाल देता हूँ.
राइट. A little time consuming, but I think we should be able to get it. Oh yes, a couple of things. Pehla, I was being told that the number of the duration of the videos that I'm making is too long. Okay, और यूजुअली इतने लंबे वीडियोस सब लोग देखना पसंद करते नहीं हैं. नॉट रियली माय केस, क्योंकि मैं थोड़ा मेरे को पसंद आते हैं इस तरह के लंबे वीडियोस. तो मैं यही सोच के बना रहा था कि uh, बाकी सबको भी पसंद आते होंगे, बट आई गॉट टू नो अदरवाइज. तो मेरे को ये बताया गया कि मेरे को वीडियोस 20-25 मिनट से ज़्यादा के नहीं बनाने चाहिए, अदरवाइज पीपल विल नॉट रियली सी देम. तो अगर वैसा है तो मेक सेंस. एंड ऐसे में फिर मैं इसकी ड्यूरेशन थोड़ा इस बार कम करने की सोच रहा हूँ. आई विल ट्राई टू डू दैट सो दैट इन्फिनिट वाटर यहाँ पे भी है, तो मैं उतना पीछे क्यों भाग रहा हूँ. दिस क्विकर. तो पहला तो वो था. दूसरा, इस पर जो है मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको 1440 पिक्सल्स का वीडियो बनाऊं, एंड नॉट द यूजुअल जो मैं पहले थोड़ा सा कम रेजोल्यूशन का बना रहा था. तो इस बार थोड़ा ज़्यादा रेजोल्यूशन का बनाऊंगा. सो दिस इज़ अ गुड टेस्ट बेड, देखने के लिए कि वो वर्क करता है कि नहीं, एंड वीडियोस की क्वालिटीज़ बेटर होती है कि नहीं. तो आस्ते आस्ते जैसे इम्प्रूवमेंट्स लाने की कोशिश पहले से हो रही थी, वही कंटिन्यू करने का इरादा है, सो दैट जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा अच्छा कंटेंट जो है वो देख सकें. ओके, आई थिंक वी आर नियरली देयर. ये ले लेता हूँ क्योंकि पीछे इसको भी तोड़ना है. दिस फाइन. तो एक दो टॉर्चेस और चाहिए होंगी यहाँ पे, ताकि मॉब्स अंदर ना जनरेट हो जाए. वैसे आई हैव हर्ड, I may be wrong, but I have heard कि mobs usually don't generate over water. तो अगर वैसा है तो बहुत अच्छा है. Okay, so like this. Well done. पर पर एक रिस्की एरिया ये था. ठीक है, we just missed it. और इस रिस्की एरिया को भी थोड़ा, इसको भी
फिर अगर वापस जाना हुआ तो इट ऑलवेज गो अप लाइक दिस. हा हा. Okay, good. Now that this is done, अपने बेस वाले एरिया को थोड़ा सा ठीक करते हैं और उसके बाद बोट में नीचे आएंगे टू सी. ओ, यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. वो क्या प्रॉब्लम रहेगा? मुझे लगा कि अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन नहीं दी तो ओके. तो विद दिस बाय बाय एंड here we are. So we'll just try and time this to see कितना टाइम लगता है बोट में जाने के लिए. We don't need this. और जो कुछ भी डंप करना है साथ ले चलता हूँ. सारा कुछ डंप कर देंगे जो चाहिए नहीं है पानी में ही. Alright. Here we go. Row, row, row your boat gently down the stream. वो ये क्या हो गया? Frankly, I have no idea what just happened. Wait, कम हो गया. I suffocated. It said I suffocated. तो यानी क्या यार? अच्छा, I suffocated. तो उसका मतलब ये हुआ कि मेरे को उसकी हाइट और इम्प्रूव करनी पड़ेगी. वो देखो सारा कुछ वहीं पे ही है. Everything is there. भाई अभी मॉब नहीं आना चाहिए कोई. और क्योंकि मैंने बोल दिया है तो अब लाइक्लीहुड ज़्यादा है कि आ जाए. हाँ, तो हमारे लिए जो है वो आई डेंट रियलाइज कि मैं लड़ते लड़ते अपना हेलमेट ख़त्म कर चुका हूँ. सो माई हेलमेट एंड माई चेस्ट प्लेट दे बोथ हैव been destroyed. Or it might be somewhere around. हाँ, it is around. कहीं और था पास में ही. तो ये आ गया. हो सकता है दूसरा यहाँ कहीं हो. नहीं, तो नहीं है. हाँ, so coming back to it. I didn't know इतना भी हो. उससे पहले इसको बंद कर लेते हैं. और ओ ये रहे. और कट कट कट. तो यहाँ तक आ गए थे. यहाँ तक आ गए थे. दैट मीन्स ओके, नो वरीज. ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं. ओके, लेट्स सी. एक बार यहाँ चला के देख लेते हैं.
चलती भी है कि नहीं? नहीं चलती है। So that means it needs to be a little broader. 2 टाइल्स की विड्थ का होना चाहिए इसको। ओए, I frankly didn't know that. इसको भी बंद कर दो। Okay, let's make 2 tiles worth of it. And that means, yeah. Okay. So this would be an issue because we'll just need to. Oh, I am so under a very, very high impression कि I will fail miserably in making this a 20-minute video. नहीं होने वाला मेरे दोस्त. Not until I do a good bit of fast forwarding and all. In the meanwhile, काफ़ी मेहनत करने के बाद ये सारा एरिया सिक्योर है. बस वो आगे चेरी वाला एरिया जो है वहाँ पे उसका हाइट जो है ब्लॉक्स की थोड़ा नीचे करनी पड़ेगी, अदरवाइज वहाँ से skeletons were sniping me, which is really not what I want. Okay, here we are. Ah, तो good. I don't have to waste a lot of time and पर एक दूसरी चीज़ जो है जो जिसमें मेरे को टाइम लगेगा वो है आगे इसको ब्रॉड करना पड़ेगा. Typically like those times when a small idea can make you sweat a lot. But alright, तो कम से कम ये तो है कि काम कर जाएगा. So you need, okay, it's a new information for me कि आपको 2 ब्लॉक विड्थ का स्पेस चाहिए होता है. I think this is a shortcut that I will have to do. Okay.
वहाँ इनफाइनाइट वाटर नहीं बन रहा था, इसलिए मैं पीछे से आ गया कि देखते हैं। पानी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाए तो बोट की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। इस वजह से मैं वेल डन। यहाँ पे भी था एक ना, मैंने इधर डाला था तो इधर भी डाल देता हूँ। ये को होपफुली नाउ। So now all we need to do is get some torches इस टनल को मॉब प्रूफ बनाने के लिए। अरे बाबा। और okay, sorry, I keep deviating into my own thoughts in between। खो जाता हूँ मैं कई बार। okay, तो क्या हमारे पास नहीं थी तो हमको लेने पड़ेगा कुछ। and this 20। okay, more or less done। So finally the time to test this out। अरे टाइमर भी लगाता हूँ मैं। आई वुड वांट टू फाइंड आउट कि इसका कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है। वन मोमेंट प्लीज़ एंड आई पुट माई stopwatch। Here's a stopwatch and let's start। Row, row, row your boat gently down the stream। Life is but a dream। Oh, it's super duper fast, man। Stop। 18 seconds। 18.69 seconds। And अगर हम अगर हम इसी एरिया में नॉट थ्रू द वाटरफॉल पर फास्टर स्पीड के साथ अगर हम आए लैंड के ऊपर भागते हुए, यानी नॉर्मली जैसे दरवाजे से बाहर निकलते हैं हम और फिर भागते, तो क्या होता। दिस इज फास्टर इसलिए लेके जा रहा हूँ। बट दिस हैज स्लोड मी डाउन। ओके, so let's keep a note of it। 18.69 seconds flat from, oh man, flat from there to here to the river। And
Here we are. 18.69 seconds. I've noted down. Let's get the stopwatch again. And इस time इसको रखो अंदर. Ready, steady, go. लाइफ थोड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी अगर नीचे जाना है उस तरह से जल्दी में. जंप ही कर दो. स्टॉप. तब भी 29.58 seconds. So I'm so much faster through boat. और इसमें so I was slower by almost 11 seconds. और उसके साथ साथ जो है जो लाइफ मेरी गई वो अलग. So clearly this is awesome. I think a successful project. और मेरी बूढ़ी हड्डियां ऊपर से नीचे तक भागे उसकी जगह बोट में पीसफुली घूम के आओ. That's more than enough. Oh, that reminds me, we had to do something else as well. सब चीजें जो नहीं चाहिए वो निकाल दो. मेरे पास इतना सारा जंक हो गया था. हाँ, आई कैन ऑलवेज पुट दिस इन माई गार्डन. कितना लगाऊंगा. सो हाँ, लावा में भी डाला जा सकता था. देन इट गेट्स परमानेंटली removed irrespective. Anything left? No, everything's gone. तो चलते हैं वापस. एंड विद दिस प्रोजेक्ट डन, आज के लिए यहीं पे साइन ऑफ करते हैं. थैंकफुली दिस वाज रिलेटिवली अनइवेंटफुल. नॉट गुड फॉर शॉर्ट्स बिकॉज मेरे पास शॉर्ट्स के लिए कुछ कंटेंट नहीं है, बट otherwise from the project perspective, well done. Okay, see you guys in the next video. Take care. Bye.